सचिन का आज कॉलेज में पहला दिन था। सचिन के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की थी। सचिन पढ़ने में बहुत तेज़ था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती रही, जिससे उसके पढ़ने का खर्च नए के बराबर आता था। सचिन कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा वहाँ का माहौल ही अलग था। पढ़ने पर किसी का ध्यान नहीं था, सभी मौज मस्ती में लगे रहते थे। महंगे कपड़े, बाइकें, गाड़ियाँ, यह दुनिया ही अलग थी। सचिन इन सबसे बचता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा। वहाँ भी मौज मस्ती हो रही थी। सचिन अपनी नई किताबों को लेकर बहुत उत्साहित था। वह किताब निकालकर पढ़ने बैठ गया। तभी एक लड़का जिसका नाम मोहित था उसके पास आया। मोहित, अरे भाई, तुम किस दुनिया से आए हो? कॉलेज के पहले दिन ही पढ़ने बैठ गए। यहाँ सब मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम भी करो। सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहित को गुस्सा आ गया। उसने सचिन की किताब छीनकर बाहर फेंक दी। सचिन ने कुछ नहीं कहा। वह उठा और कॉरिडोर में पड़ी अपनी किताब को उठाकर बाहर गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। मोहित और उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे थे। मोहित बड़ा पढ़ाकू बनता है, चल उसे सबक सिखाते हैं। सभी सचिन के पास पहुंच जाते हैं, उससे किताब छीन लेते हैं। यह देखकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। वह उसने अपनी किताब वापस करने के लिए कहता है, पर वे नहीं मानते और किताब को एक दूसरे की ओर उछाल देते हैं। तभी दूर से एक लड़का, जो कि शायद सीनियर लग रहा था, मजबूत कद काटे का था, उसका नाम अमर था, वह दौड़ता हुआ वहाँ आया और बोला, अमर, क्यों बे, तुम सारे आज ही कॉलेज आए हो और कॉलेज को अपने बाप का घर समझ लिया? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं बताऊं तुम्हें रैगिंग कैसे करते हैं? यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। अमर उनसे किताब लेकर सचिन को देता है। अमर, तुम बहुत सीधे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे डरो मत, ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरा नाम अमर है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो मुझे बता देना। सचिन, थैंक यू भैया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। अमर, आज पहला दिन है, वैसे भी अभी 15 दिन ऐसे ही चलेगा। एडमिशन पूरे होने पर ही ढंग से पढ़ाई शुरू होगी। तुम भी मौज मस्ती करो, बाद में पढ़ लेना। सचिन, नहीं अमर, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरे माता पिता नहीं हैं, किसी तरह चाचा के घर पर रह रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ बनना है। अगर स्कॉलरशिप न मिलती तो मैं भी कॉलेज नहीं आ पाता। यह सुनकर अमर को सचिन की सच्चाई का पता लगा। वह बोला, अमर, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मन लगा कर पढ़ो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सचिन शाम को घर आया तो चाचा ने पूछा, चाचा बेटा, कैसा था कॉलेज का पहला दिन? चाची, कैसा होगा, मौज मस्ती करने ही तो जाते हैं कॉलेज, उड़ाओ अपने चाचा के पैसे। चाची सचिन को पसंद नहीं करती थी, वे हमेशा ही उसे ताने मारती रहती थी। पूरे घर का काम सचिन से करवाती, बाहर से सामान मंगवाती, फिर भी उसे आधा पेट खाने को देती थी। उनकी बात सुनकर सचिन बोला, सचिन, नहीं चाची, मैं तो सारा दिन पढ़ रहा था। चाची, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ते हो या नहीं। जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कोई नौकरी ढूंढो और हमारा पीछा छोड़ो। चाचा, चुप हो जा, कितना काम करता है, बदले में तुम मुझसे कितना बुरा व्यवहार करती हो। चाची, तो यहाँ क्यों पड़ा है, कहीं चला क्यों नहीं जाता? चाचा ने कहा, जिस दिन यह अपने पैरों पर खड़ा हो चलेगा, तेरी जली कटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। सचिन वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगता है। काश उसे माता पिता जीवित होते तो उसे यह सब नहीं देखना पड़ता। अगले दिन सचिन कॉलेज में उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आज उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी वहाँ अमर आ जाता है। अमर कहता है, क्या बात है सचिन, आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो? सचिन ने कहा, अमर कल की बातें अमर को बता देता है। अमर, मैं यही हॉस्टल में रहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। सचिन ने कहा, नहीं, मैं अभी वहाँ से नहीं आ सकता, मैं कमा कर चाचा जी को पैसे देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी पालन पोषण और पढ़ाई पर खर्च किए, वो एक कर्ज है जिसे उतार कर ही वहाँ से निकलूँगा। अमर ने कहा, एक काम कर, मेरे साथ चल, यहीं पास में एक इंस्टीट्यूट है, तू वहाँ कोचिंग देना शुरू कर दे, शाम को वहाँ पढ़ाना और शुरू कर, इससे तुम पैसे भी मिलेंगे और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। अमर ने कहा, सचिन को लेकर शाम को इंस्टीट्यूट पहुँच जाता है। सचिन को वहाँ पढ़ाने का काम मिल जाता है। अब सचिन देर रात को घर जाता और सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता था। सचिन ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। अब वह घर से में भी कुछ पैसे देने लगा।
सर्दी की एक रात को सचिन कोचिंग से घर की ओर जा रहा था। सुनसान सड़क को वह पार कर रहा था, तभी अचानक तेज स्पीड में एक कार आई। इससे पहले सचिन कुछ कर पाता, वह कार से टक्कर मारकर चली गई उसे। आगे जाकर कार रुकी, लेकिन कुछ ही देर में वह वहां से चली गई। सचिन सड़क पर बेहोश पड़ा था। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। सचिन के सिर में काफ़ी चोट आई थी। अमर को यह बात पता लगी तो वह अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा। बाहर एक बेंच पर सचिन के चाचा बैठे थे। चाचा ने कहा, बेटा, सचिन के सिर में काफ़ी चोट आई है और उसका एक पैर टूट गया है। पता नहीं बेचारे की किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा ही हादसा इसके माता पिता के साथ हुआ था। अमर ने कहा, चाचा जी, आप चिंता मत करो, हम सब सचिन का ध्यान रखेंगे, आप घर जाओ। अमर ने अलग जाकर अपने दोस्तों से कुछ बात की। उस दिन से अमर और उसके दोस्त सचिन की देखभाल करने लगे। कुछ दिन में सचिन ठीक होने लगा, लेकिन उसके पैर में एक लंबे समय के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। सचिन ने कहा, अमर, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अमर ने कहा, चुप कर, तू मेरा छोटा भाई है, चिंता मत कर। कुछ दिनों में सचिन की छुट्टी मिल गई। अमर उसे अपने साथ अपने हॉस्टल ले गया, उसकी देखभाल करता रहा। कुछ महीनों में सचिन धीरे धीरे चलने लायक हो गया। बुरा समय टल गया, वह फिर से कोचिंग में पढ़ाने लगा। अब वह अमर के साथ हॉस्टल में रहता और कभी चाचा चाची से मिलने जाता। वह हर बार उन्हें कुछ पैसे देकर आता। इसी तरह समय बीत रहा था। सचिन की पढ़ाई पूरी हो गई। अमर पहले ही पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं उसने सचिन की नौकरी भी लगवा दी। एक दिन सचिन को पता लगा कि उसके चाचा बहुत बीमार हैं। वह उनसे मिलने गया। सचिन ने कहा, चाचा जी, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा। चाचा ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, पर सोचता हूँ मेरे बाद तेरी चाची का क्या होगा। हमारी कोई संतान तो है नहीं। तू एक काम करना, मेरे मरने के बाद इसे वृद्धाश्रम में पहुँचा देना। यह सुनकर चाची चाचा के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। सचिन ने कहा, कैसे बात करते हो चाचा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप और चाची मेरे साथ रहेंगे जीवन भर। सचिन दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद चाचा का देहांत हो जाता है। सचिन उनकी अंतिम क्रिया पूरी करता है। कुछ दिन बाद उसकी चाची कहती है, चाची बेटा, तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ और मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझे अपने घर में रखे। सचिन ने कहा, चाची, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैंने चाचा को वचन दिया था, आप पूरे हक से अपने बेटे के साथ रहो। यह सुनकर चाची रोने लगी और सचिन को गले से लगा लिया। अमर को बड़े भाई के रूप में पाकर सचिन का जीवन बदल गया। ऐसा दोस्त जिसने उसकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा दोस्त।